हाय लव यू। दिस इज़ अ कनुप्रिया। आज मैं आपके सामने कुछ एक छोटा सा स्मॉल टॉपिक अवेयरनेस के लिए लेकर आई हूँ। यहाँ पर आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉल्स फेमिनिन एंड ऑथेंटिक फेमिनिन। अगर हम देखें, अगर आप किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आप फॉल्स फेमिनिन या फॉल्स मैस्कुलिन से तो डील नहीं कर रहे, या आपका जो पार्टनर है या जो भी है वो ऑथेंटिक फेमिनिन या मैस्कुलिन एनर्जी कैरी करता है कि नहीं करता है। इसके अ, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैं यहाँ पर लेकर आऊँगी। पहला पॉइंट है कि अगर आप एक ऑथेंटिक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं तो यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा कि ये ऑथेंटिक कनेक्शन है कि नहीं है, कि आप किसी कहीं गलत कनेक्शन में तो नहीं चले गए हैं। सबसे ईज़ीएस्ट वे है कि अगर आप किसी गलत कनेक्शन में हैं, मीन्स अगर आप किसी फॉल्स फेमिनिन एनर्जी से, फॉल्स फेमिनिन फीमेल से डील कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में क्योस ज़रूर मचेगा और साथ में आपका डिग्रेशन चालू हो जाएगा। मतलब कि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक तरीके की नेगेटिविटी आने लगेगी स्लोली एंड ग्रेजुअली। साथ में हो सकता है कि आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। यहाँ पर दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये भी आता है कि आप का फाइनेंस पूरा हिला देगी फॉल्स फेमिनिन। अगर आप किसी हीलिंग मोडालिटी से कनेक्टेड हैं तो वो फॉल्स फेमिनिन हमेशा आपको यही बताएगी कि ट्रॉमा को हील करने के लिए आपको एस्ट्रल सेक्सुअल हीलिंग करनी पड़ेगी। बट ऐसा इसमें ये फॉल्स फेमिनिन के, फॉल्स मैस्कुलिन के जो होते हैं वो ये सब काम करते हैं। इससे क्या होता है कि जब आप इस चीज़ को कंसिडर कर लेते हो तो आपका हमेशा डिग्रेशन चालू हो जाएगा। आप एक जो आपका जो ऑथेंटिक सेल्फ था पास्ट में वो ख़त्म होने लगा। मतलब कि आप एक तरीके से अपने पावर्स को भूल कर, या हो सकता है कि आप अपने पावर्स को उनको दे दोगे। ये फॉल्स फेमिनिन या फॉल्स मैस्कुलिन्स करते हैं, मेल फिगर और फीमेल, है ना। मैं स्पेसिफिक फ़ीमेल और मेल की बात कर रही हूँ। और यहाँ पर हो सकता है कि कभी कभी ये भी होता है कि आपके पर्सनल लाइफ, मतलब कि आपके फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंस आ जाएगा। मतलब कि वो लोग इतना सबकॉन्शियस माइंड को आपके कैप्चर कर लेते हैं कि आपको ऑटोमेटिकली वही सब चीज़ें दिखता है, आपको फैमिली नहीं दिखती है और आपको अपने बच्चे सराउंडिंग में कुछ समझ में नहीं आता। वो कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से आपको ब्लैक मैजिक के थ्रू या कोई ना कोई स्पेल कास्टिंग के थ्रू आपके आपके सबकॉन्शियस माइंड को पूरा कैप्चर कर लेते हैं। पॉसिबिलिटीज़ ये भी होती है कि अगर इनके साथ कोई टीम वर्क में चल रहे होते हैं या कुछ ऐसा होता है तो आपके अंदर कोई ना कोई एक नेगेटिव एंटिटी को भेज दिया जाता है सोल लेवल पर, जिससे कि वो नेगेटिव एंटिटी उनके लिए भी काम करे, मतलब स्पेसिफिक उनको लेकर जाने के लिए। और जब नेगेटिव एंटिटी आपकी सोल पर स्टिक कर दी जाती है तो आप ऑटोमेटिक एक पॉजिटिव सोल की जगह धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाओगे, या नेगेटिव सोल में। या तो ये होगा, नेगेटिव सोल में नहीं, नेगेटिव एनर्जीज हम कह सकते हैं, या तो ये होगा, नहीं तो दूसरा ये भी हो सकता है कि आप ये कुछ भी, मतलब मैं बोल नहीं सकते, आई राइप की कंडीशन में भी जा सकते हो, आपकी सोल की एनर्जी। ये कुछ सिम्टम्स है। और साथ में अगर आपको कन्फ्यूजन है कि भाई मैं करेक्ट कनेक्शन में हूँ या नहीं हूँ, और कभी कभी ऐसा आता है कि एट ए टाइम में आपके साथ बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो नहीं समझ में आता, तो आप हमेशा समझना कि पहले कौन आया, सेकंड कौन आया, थर्ड कौन आया, या फोर्थ कौन आया, फिफ्थ कौन आया। लेकिन पहले झटके में जब आप किसी से कनेक्ट होते हो तो यू फील मच बेटर लाइक ए हेवन, एंड आफ्टरवर्ड्स यू विल गो नॉट अ हेवन, मतलब इसको बोलते हैं कि आप काफ़ी कनेक्टिविटी फील होगी, पर दैट इज़ नॉट अ करेक्ट कनेक्टिविटी। जब आपके लाइफ में आपके ऑथेंटिक पार्टनर एंटर करती है तो जो फॉल्स फेमिनिन है उसको पता चल जाता है, इन लोगों को पता ही होता है एक्चुअली में, तब वो एक्शन पर रिएक्शन करना चालू करती है, करना या करते हैं, मेल और फीमेल हो।
इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है कि ये लोग ब्लैक मैजिक के थ्रू आपके पार्टनर को आपके ऑथेंटिक पार्टनर से सेपरेशन लेकर आ जाते हैं, इमोशनल डिटैचमेंट कर देते हैं। जब इमोशनल डिटैचमेंट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आप या आपके जो पार्टनर है वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, और जैसे ही आप और आपके पार्टनर डिस्कनेक्ट होते हैं तो आप दोनों का ही डिग्रेडेशन चालू हो जाता है। हाँ, दोनों ही पार्टनर डिग्रेड होना चालू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा चीज़ बात है कि अगर आप ऑथेंटिक सोल हैं या आपको डिवाइन सपोर्ट मिला है तो ये चीज़ संभव भी नहीं होती है। तो इसलिए इस जर्नी में हमेशा डिवाइन सपोर्ट लेकर चलना चाहिए। और अगर आपके पास डिवाइन सपोर्ट नहीं है तो कई लोग ऐसे लोग हैं जो डिवाइनली गाइडेड होते हैं, आप उनसे जाकर सपोर्ट ले सकते हैं। तो ये छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन थी अबाउट द फॉल्स फेमिनिन एंड ऑथेंटिक फेमिनिन। तो ये आपके लिए, और फॉल्स मेल, फॉल्स मैस्कुलिन और ऑथेंटिक मैस्कुलिन जो होते हैं बहुत ही सेंसिबल होते हैं, पर लेकिन फॉल्स फेमिनिन अगर उनकी लाइफ में आ जाती हैं तो वो लोग उस ऑथेंटिसिटी को भी ख़त्म कर देते हैं, बिकॉज़ कुछ ना कुछ ऐसा ये फॉल्स फेमिनिन ड्रामा क्रिएट करती हैं। ओके।